हरियाणा बीजेपी के नेता ने। रमन जी, स्वागत है आपका। फर्स्ट रिएक्शन, नारनौंद की घटना आपने देखी होगी, आपके पास भी जानकारी पहुंची होगी। इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता जी, क्योंकि जिस प्रकार से ऐलनाबाद के चुनावों में कांग्रेस ने गुप्त रूप से अपना वोट ट्रांसफर करा और उसके साथ साथ जो पूरा किसान जत्थेबंदियां हैं उन्होंने अपने आप को ये दर्शाया कि उनका आह्वान है कि सवाया करके वापस करो। वो सारे दमखम लगाने के बाद भी और एक गढ़ होने की तरह राहुल गांधी की तरह इनको भी ऐलनाबाद की जनता ने नकारा है जी। लेकिन उसके बाद इस प्रकार का हमला होना यही दर्शाता है कि जिस प्रकार से बॉर्डरों को ऊपर जो बैरिकेडिंग खोलने के बाद भी ये वहीं डटे हुए हैं और इस प्रकार की जो लगातार हरकतें हो रही हैं वो इनका ओछापन दिखाता है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि कानून और हर एक मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर आघात करने वाला, उसके ऊपर प्रहार करने वाला बिना कारण, और खासकर ऐसे लोग जो आप न्याय व्यवस्था में नहीं है लगे, तो आप ऐसे लोग जो किसी की स्वतंत्रता के ऊपर आघात करते हैं, प्रहार करते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लगते हैं। नहीं, पर लगातार किसान कह रहे हैं कि ये स्थिति बने ही ना अगर ये पूरा विवाद सुलझा लिया जाए। आपको लगता है कि सीधा किसान जिम्मेवार है? ये किसान नहीं है साहब, ये काम गुंडों का होता है, अब उपद्रवियों का होता है। ये काम उनका होता है जो कानून व्यवस्था को मानते नहीं है। जी, क्या जरूरत है किसी के ऊपर अटैक करने? ठीक, आप कह रहे हैं कि किसान नहीं है, तो ये किसान नेता है? ये देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि कुछ लोग पैसे लेके लूटपाट, हत्या, इस प्रकार के कामों को अंजाम देते हैं। शायद ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का माहौल बनवाया है ताकि वो अपने मालिकों को खुश कर सकें, जिससे उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को एस्टैब्लिश कराने का एक काम करने की कोशिश करी है जी। लेकिन ये दुखद है कि इस प्रकार किसी भी चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर अटैक होना। ठीक है, लेकिन रमन जी देखिए, पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे संख्या में अगर इतने ज्यादा अराजक तत्व हरियाणा में हैं तो फिर चिंता वाली बात है, सरकार के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, हरियाणा वासियों के लिए भी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर बूटा सिंह शादीपुर जी जुड़ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे ने रिप्रेजेंट करते हैं। शादीपुर जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला पूरा मामला दस देना है। हरियाणा के नारनौंद ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी के राज सभा मैंबर ने रामचंद्र जांगड़ा ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਐਮਪੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ, 800 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲਾਉਣੀ, ਹਮਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਾੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਗੱਡੀ ਤੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ बीजेपी ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। गौरव जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ जी भी जुड़े हुए ने, हरियाणा बीजेपी ਦੇ सीनियर लीडर ने। मलिक जी देखिए बहुत क्लियर कह रहे हैं कि जब तक ये विवाद शांत नहीं होता आप अपने सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको स्थगित कर दीजिए, मत कीजिए, ऐसी स्थिति बनती है। आपको संविधान ये अधिकार देता है कि किसी की गाड़ी के ऊपर तोड़ें? वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। नहीं, ये किसान मोर्चा हर जब पहले बोलेगा कि जी झंडा डंडा लेकर चले जाओ, जब डंडा बरसाते हैं तो बोलते हैं हमने नहीं बोला था जी। ये सारे के सारे राकेश टिकैत जैसे लोग जो हैं ये दर्शा रहे हैं ये लोग कोई किसान नहीं है, ये राजनीतिक गुंडे हैं। ये राजनीतिक गुंडे हैं जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। मैं बार बार एक चीज पूछता हूँ, गौरव जी पूछो, राजनीतिक लोग गुंडे उन्होंने आप ये मान रहे हैं, मतलब ये गुंडे ने सारे ये कह रहे हैं। देखिए बूटा सिंह जी आप जिन लोगों की गुलामी करते हैं, जिनसे पैसे लेके ये धरना कर रहे हो ना, ये सब वो लोग हैं जो आप जिनकी बात कर रहे हो। हम आपसे ये पूछते हैं और आज बहुत स्पष्ट रूप से ये पूछता हूं मैं आपसे कि आप मेरे को ये बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बुक्स ऑफ अकाउंट रखी हुई है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से रसद आ रही है, रखी हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट? मलिक जी मेरी बात सुनिए। लंगर नहीं रखी हुई है सर। लंगर जो साधु संत हैं वो सर आपके किसी व्यक्ति ने बुक ऑफ अकाउंट नहीं रखी हुई है। इतना बड़ा मोर्चा चलाने के लिए बुक ऑफ अकाउंट रखनी चाहिए। कहाँ से हो रहे हैं खर्चे? मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सुनिए। अब आप बात आराम से सुने। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आप हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर अगर प्रहार करते हैं तो प्रतिकार अगर किसी ने कर दिया तो फिर उस दिन रोइएगा नहीं। नहीं हम कब कहाँ रोएंगे, कैसे रोएंगे? क्योंकि तो अगर आप जो स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हो वो ये चाह रहे हो कि प्रतिकार जनता आपका करे और उसके बाद नाखून कटा के आप लोग दूसरों की मौत पे तांडव करके अपने आप को नेता साबित करें। नहीं बिल्कुल आप मत करें ऐसे काम। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मलिक जी, मेरी बात सुनिए। आज तुम कानून खत्म कर दो, हम वापस आ जाएंगे। क्यों खत्म कर दें? आप ये बताइए, आपको अगर है इतना तो मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ बूटा सिंह जी और आपके पूरे संयुक्त किसान मोर्चा को। आप सुप्रीम कोर्ट है ना इस देश का सबसे बड़ा, चलो वहां पे उस पंचायत में बैठ जाते हैं, करिए बात, करिए तथ्यों के साथ बात। ये पार्लियामेंट में कानून पास हुए हैं, पार्लियामेंट इसको कैंसिल करूंगा, पार्लियामेंट में होगा सारा। सर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो जनता की बात सुनते हुए किसी भी कानून के ऊपर अपना पक्ष रख सकती है और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। उसी सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए कानून स्थगित करती है। जब 1.5 साल के लिए कानून स्थगित है तो आप इस तरीके के माहौल क्यों बनाते हैं कि जनता और लोगों के चुने नुमाइंदों के बीच में आपके लिए ऐसी भावना लगे कि ये लोग किसान नहीं, ये गुंडे वहशी लोग हैं जो आके इस प्रकार की उपद्रव मचाने की बार बार कोशिश करते हैं, जैसे 26 जनवरी को हुआ, जैसे बार बार आप लोग करते आ रहे हैं। मैं ये बार बार आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप संवैधानिक तरीकों को, जो प्रदर्शन के संवैधानिक तरीके हैं, आप उसको क्यों बार बार छोड़ते हैं? बल्कि मेरी बात सुनिए। तुम बोलते हैं 1.5 साल के लिए होल्ड पर पा दिए हैं, ठीक है ना, तो इसको खत्म क्यों नहीं करते? होल्ड पर पा दिए, लागू तुम बोलते हैं नहीं हुए, फिर इसको खत्म कर दिए, हम जाएं और 1.5 साल के बाद क्या भरोसा है फिर शुरू हो जाएंगे, फिर जहाँ आएंगे तुम्हारे। क्यों, आपको क्या तकलीफ है? आप ये बताइए कि अगर आज के दिन में क्या होगा, अगर एक बारी को मैं आपसे
एक साधारण बात कर रहा हूँ कि अगर ये 3 कानून जो हैं अगर गलत हैं तो देश भी देखेगा, प्रदेश भी देखेगा, हमारी दोबारा सरकार नहीं आएगी। है ना, आप लोग बदल भी सकते हो उसके बाद सरकार, लेकिन अगर ये किसान के फायदे की बात हुई जी तो उससे आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। चलो मलिक जी, इस पॉइंट से तो बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। तुम तो पहले से सही मान रहे हो, हम इसको किसानों के लिए एक गलत मान रहे हैं कि ये कानून गलत नहीं सर, एक तो ये तुम करने की बजाय मैं आप बोल रहा हूँ और आप बाबा तुम कर रहे हो, तो उसका जवाब मैं भी उसी भाषा में दे दूंगा। मैं तो तुमको, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं तो तुसी बोल रहा हूँ, तुमको बोल रहा हूँ, तुसी बोल रहा हूँ, मैं निजायज नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, वो आपका मंशा और वो आपकी प्रवृत्ति बताएगा, मेरी प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारा विरोध कर रहे हैं तो क्या हमारे को ये अधिकार है कि हम आपके ऊपर राह चलते हुए जब आपके लोग हों तो हम भी आपकी तरह उसके ऊपर पथराव करें, विरोध करें, गाड़ियां तोड़ें? बूटा जी, ये अधिकार है क्या हमारे पास? जी बूटा जी। बल्कि जी देखो, तुम पथराव की बात करते हो, गिरी में क्या हुआ, गाड़ियां चाड़ के किसानों को कुचल दिया। तुम्हारे आगू बोल रहे हैं हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे, उनको कुछ नहीं रहा। तो ये मेरे को बताओ ना, एक मिनट लखीमपुर खीरी की बात करने वाले, आप ये बताओ, वो लोग तो जेल में हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा कि जी वो हो सकते हैं, वो पकड़े गए, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके जो मंच था उसके बाहर एक दलित की हत्या कर दी जाती है, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और आप लोगों को दिखा तक नहीं, आप लोगों को आभास नहीं हुआ। आपके मंचों में आपकी जगह पे रेप हो जाते हैं, आपको दिखता नहीं है। आपके यहाँ लोगों के ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, आपको दिखता नहीं है। कितने संवेदनहीन लोग हो। ठीक है बूटा जी, मलिक जी उनको तो सम्मान कर रहे हैं, तुम्हारे मंत्री सम्मान कर रहे हैं उनको, तुम्हारे मंत्री उनको। चलो ठीक है, पॉलिटिकल भी हो जाता मुद्दा था, ये किमें सुलझेगा। मैं माफी चाहना, विचाले रोक रहे हैं। शुक्रिया रमन जी, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ भी, बूटा जी ਤੁਹਾਡਾ भी धन्यवाद। उम्मीद है कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।